ये पूछ रहे हैं, देखिए अभी जो सवाल है, अगर आप लोगों का भी जमीन संबंधित कोई समस्या है तो कमेंट करके पूछिए। अगर अर्जेंट में चाहते हैं तो जो ज्वाइन बटन है उसको ज्वाइन करके आप पूछ सकते हैं। देखिए अगर यहाँ पे पूछ रहे हैं कि सर हमारे दादाजी के नाम से जमाबंदी है, हम लोग जो है रसीद कटा रहे हैं नेट पर, लेकिन जो है ना वो एक अमन आदमी है और 1955 के दस्तावेज बनाकर जाली 2017 में जो है बेच दिया है, लेकिन दाखिल खारिज कर्मचारी रिजेक्ट कर दिया है, तो हमें क्या करना। देखिए आपको अपना रसीद करंट रखना है, ठीक है, और वो फर्जी के लिए जो है आप चाहें तो आवेदन कर सकते हैं सीओ को भी, लेकिन उसका जो है दाखिल खारिज कभी आपको नहीं होने देना है। अगर दाखिल खारिज नहीं हुआ तो जमीन का मालिक हमेशा आप ही हैं। अगला सवाल देखते हैं कि बिहार सरकार जमीन गैरमजरूआ गलत तरीके से जो है दूसरे आदमी को निजी जमीन के आगे में सर्वे कर दिया, ठीक है, आने जाने नहीं देता है और नया सर्वे में रद्द होगा। देखिए सर्वे में जब तक जो है ना ज्ञानी कुमार जी, जब तक कोई लगेगा नहीं ना तो रद्द नहीं होगा। अब दूसरा तरीका है कि लगेगा कैसे, सर्वे तभी टूटेगा जब उस पर टीएस होगा। अब कोई संभव नहीं है, ना सीओ उसको तोड़ सकता है या जो भी, लेकिन टूटता है, ठीक है, जब टीएस होगा आप उस पर लगिएगा तो वो चीज उसके पक्ष में कोई मान लेते हैं। लेकिन बिहार सरकार हो गया है तो ये चीज रास्ता के लिए, तो रास्ता तो नियमतः आपको देना ही पड़ेगा, और इसके लिए जो है पहले आप सीओ को रिपोर्ट जरूर कीजिए, ठीक है। अगला जो सवाल है कि माय नेम इज दिलीप कुमार जो है ना, और मेनुका देवी पूछ रही हैं, और 1966 में जो है जमीन खरीदा, अभी तक जमीन का मोटेशन नहीं हुआ है, अब क्या रहा है। देखिए मोटेशन कराना बिल्कुल जो है जरूरी है ना दिलीप कुमार जी, ठीक है, दिलीप कुमार जी मोटेशन बिल्कुल जरूरी है कराना। आप जो है मोटेशन, अब देखिए मोटेशन अगर आप अभी फिलहाल सीओ को पहले आवेदन कीजिए कि सर मेरा 1966 का जमीन है, अभी फिलहाल मोटेशन कैसे कराएं, ठीक है। मोटेशन तो देखिए आपको कराना ही है, और ये करेंगे भी सीओ साहब, अब जहां से ऑर्डर लेके आइए करेंगे यही, आप उसको पहले एक बार ऑनलाइन कर दीजिए, ठीक है। और देखिए पुराना खेसरा होगा तो आपको क्या करना है, उसके अकॉर्डिंग जो नया खेसरा है ना वो डालना है, और केवाला पुराना वाला लेके जाना है, ठीक है। तो उसके बाद जो है मतलब अब सीओ के द्वारा अगर उसको स्वीकृत कर लिया जाता है तो ठीक है, नहीं तो फिर आपको फिर बहुत और रास्ता है, ऐसा नहीं है कि नहीं है, लेकिन फिलहाल आपको इतना काम पहले करना चाहिए। अगला जो सवाल है कि सर मेरे दादाजी जो है के नाम से और मेरे दादी के नाम से जो है खतियान ढेर सारा जमीन है, लेकिन सारा जमीन दूसरे के कब्जे में है, मेरे नाम रसीद भी नहीं कट रहा है। देखिए देवनंदन सिंह जी ना, रसीद तो आपको कटाना पड़ेगा, सबसे फर्स्ट स्टेप कब्जा है, रहने दीजिए फिलहाल, लेकिन रसीद पहला सबूत आपके क्या है, वो है आपका रसीद, वो आपका जमीन का दाखिल खारिज आपके नाम, ये आपका पहला सबूत है। खतियान है ये भी एक सबूत है, लेकिन आप सरकार के सामने जो उस चीज को प्रूफ करते हैं वो है आपका रसीद। देखिए अब है कि आपको लग रहा है कि ये तो गलत तरीके से कोई कटा लिया है, अब मेरा कोई बात सुनने वाला, ये भी बिल्कुल सटीक जवाब है। तब आपको सब जज के पास जाना चाहिए, आपके खतियान के हिसाब से जो है उस पार्टी को नोटिस कीजिए जो कि उसका रसीद कटा लिया है, ठीक है। उसमें जो है फिर जब ये मामला कोर्ट में जाएगा तो उसके बाद फिर कोई जो है पदाधिकारी है जो है किसी का भी नहीं, वहां से निर्णय के बाद ही जो कागज आपको बनेगा वही कागज के द्वारा जो रिपोर्ट बन के आएगा वही सीओ साहब जो है आपको फिर जमाबंदी बंदोबस्त, या उसके बाद अगर आपके पास ऑर्डर रहेगा उस जमीन को खाली कराने का तो वो भी करा के आपको मिलेगा। अगला सवाल है कि सर नमस्कार, बिहार छपरा डिस्ट्रिक्ट से मेरा खतियानी जमीन है, दादाजी के नाम से, आज भी खतियान मेरा आधा हिस्सा बोल रहा है, लेकिन ये बात ये है कि मेरे पिताजी जो है खोते में केस किए थे, पर कुछ समय केस चला, उसके बाद हम लोग जो है समय खराब हो गया, दूसरा पार्टी जो है वो का आधार से जो है वो दाखिल खारिज करा लिया, मतलब जो केस एक तरफा हो गया, आपने छोड़ दिया और वो हो गया, ठीक है, नहीं दिए मगर वो जो दाखिल खारिज करा लिया, लगान जो है वो कटा रहा। अभी केस आपको फिर करना पड़ेगा मनोज जी, केस करना पड़ेगा, थोड़ा सा ये बात याद रखिए, ठीक है, बात याद रखिए
ठीक है। आप पहले DCLR के पास से कर दीजिए ना, हो सकता है वहीं से आपका टूट जाए। अभी तो वो आप उसके हिसाब से करा लिया। आप वंशावली जरूर बनवा लीजिए, अगर आप वंश में हैं तो वंशावली बनवाइए, फिर DCLR के पास से बंटवारा फाइल कर दीजिए, ठीक है। अगर यहाँ से नहीं होता तो फिर सब जज के पास से, वो तो आपको करना ही है, ठीक है। पार्टीशन शूट कर सकते हैं। पूरे खेत का रसीद जो है कटा हुआ है, ऑफलाइन मेरे पास रसीद है और कुछ भी नहीं है, इसका सर्वे कैसे होगा, निष्कर्ष बताइए। देखिए पूरा खेत का जो सतीश जी है, पूरा खेत का अगर रसीद कटा हुआ है, ऑफलाइन है और कुछ भी नहीं है, तो आपको ऑनलाइन जरूर करना चाहिए, ठीक है। अब है कैसे, ठीक है, कैसे। तो आप जो है मेरे वीडियो के प्लेलिस्ट में जाइए, उसमें भूमि सुधार विभाग है, उसमें परिमार्जन जो है वो करने के लिए बताए हैं, और उसमें उसका जो है वीडियो देखिए। उसका अगर आप सही स्टेप करेंगे तो आपको दिक्कत नहीं होगा, आप आसानी से जो है उसको आप जरूरी है। ऑफलाइन एक रजिस्टर होता है और ऑनलाइन से आपका रिकॉर्ड जो है पूरा एक तरह से सर्वर पे चला गया, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वो कभी हटेगा नहीं। आप जैसे देख रहे हैं बैंक का डाटा कभी हट सकता है, नहीं हट सकता है। अगर हटेगा तो क्या कितना बड़ा दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है, कितना बड़ा भूचाल आ जाएगा, इस बात को आप समझिए। तो ये चीज़ है, इसलिए ऑनलाइन रिकॉर्ड जो है वो बहुत जरूरी है, उसको जरूर करवाइए। अगला जो सवाल है वो है कि सर्वे जो है सिमरी बख्तियारपुर अंचल में कब होगा, उस जमीन पे टाइटल सूट चल रहा है, उसका सर्वे क्या होगा। देखिए टाइटल सूट अगर चल रहा है तो आप चाहें तो उसका सर्वे के लिए जो है कर सकते हैं, लेकिन अगर उससे कोई केस को फर्क नहीं पड़ता है, दोबारा किसी के नाम से सर्वे भी अगर हो जाएगा तो केस के डिग्री के अकॉर्डिंग फिर दोबारा जो है सर्वे जो है केस का जो डिग्री है उस हिसाब से सर्वे में सारा चेंजेस जो है कर दिया जाता है, तो उससे कोई बड़ा दिक्कत नहीं है। लेकिन आप चाहें तो सर्वे अधिकारी से मिलकर इसकी सूचना दे भी सकते हैं अगर कुछ बड़ा प्रॉब्लम है तो। अगला सवाल है कि सर कोई भाई अपने हिस्से से ज्यादा जमीन सर्वे करा लिया है तो उसके लिए आपको टीएस ही करना पड़ेगा, ठीक है। टीएस जमीन का सुधार है, आपका हिस्सा ज्यादा करा लिया है, सर्वे करा लिया है और हिस्सा नहीं दे रहा है, उसके लिए टाइटल सूट जो है वही एक सुधार का तरीका है, बेहतर तरीका है। थोड़ा टाइम लगेगा, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, ठीक है। लेकिन थोड़ा सा संपत्ति के लिए जब वैसा आदमी निकल जाता है तो थोड़ी लड़ाई लड़नी ही पड़ेगी, और वो भी समझता है कि इसका होना ही है तो कुछ कर नहीं पाता है, ठीक है। अगला जो सवाल है वो देखते हैं, थोड़ा सा लंबा है। जमीन विवाद से परेशान, कृपया समस्या का हल बताएं। विवरण 1960 में जमीन रजिस्ट्री किया, जमाबंदी देखकर 2016 में रजिस्ट्री कराकर दाखिल खारिज करा लिया, 2020 तक रसीद भी कटा लिया, LPC भी बनवाई 1960 में जिसमें रजिस्ट्री करवाया गया था, उसका एक पोता जो है पुराना खतियान दिखाकर ये जमीन मेरा है, जबकि आपसी कोरा कागज में बंटवारा खाता में सर्वे में हिस्सा के अनुसार 66 बीघा जमीन बिक्री कर दिया। पहले का जमींदार 1917 में थाना से मिलकर 144 कर पैरवी कर 145 कन्वर्ट कर दिया। इसके बाद जो है रिवीजन गया, मैं जो लेटर मुख्यमंत्री को भेजा और इनका जो है कोड नेता कोई अफसर कोई मेरा मदद नहीं कर रहा, क्योंकि और जो है दबंगों के साथ 3 फटीदार कोई भी बंटवारा का पेपर नहीं दे रहा है। जमीन पर जो है वो जाने से रोक दिया है। मैं जमीन में गोबर रख रहा हूं और अब 188 भी किया है, उसमें जो है खाता में 7 आदमी रजिस्ट्री कराया, सबका ठीक है, सबका जमाबंदी नेट पर है, सबका दस्तावेज मिलने का जो है। देखिए आप सबसे पहले आप जो ये कर रहे हैं 188 ये सब जो है बिल्कुल ठीक है, आप करते रहिए, लेकिन अब आपका जो सही निष्कर्ष है और सब कुछ है, आपको बहुत ज्यादा परेशानी है तो आप जो है सब जज के पास ही केस कीजिए। SDO DCLR ADM ये सब जो है ना CO कहीं से कुछ मत कीजिए, सब जज के पास आप जो है अनुमंडल कार्यालय में सब जज के पास केस कीजिए, वकील से मिलिए, सजेशन लीजिए, ठीक है। और बेस्ट तरीका आपके पास ये है, एक बार डिग्री मिल गई ना सारा कुछ सुलझ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और इसमें ज़्यादा आपका खर्च लग जाएगा ये 188 वगैरह वगैरह में। मेरा सजेशन ये है अगर आपको दिक्कत है तो, और वहां से आप स्टे भी पास कर देंगे, जो आप दखल में है ना आप उसको अपने दखल में ही रखिए, किसी भी हालत में जो है अगेंस्ट पार्टी को दखल नहीं करने दीजिए।
अगला जो सवाल है कि जो है 1954 के सर्वे में मेरा जमीन बिना केवाला दूसरे के नाम बन गया, मेरा मकान उसमें है, कैसे सुधार होगा। देखिए, अगर आपका कोई जमीन में सर्वे हो गया, आपका जो मकान है ना, वो किसी भी हालत में मत छोड़िए। पहला चीज, 1954 का सर्वे हुआ, जो उस समय का सर्वे हुआ, कोई भी केवाला का अगर हो गया, अगर उसका अभी फिलहाल आप सुधार चाहते हैं तो आपको टीएस ही फाइल करना पड़ेगा। जिस आदमी के नाम हुआ है उसको नोटिस कीजिए। अब उसके पास कोई भी पुख्ता दस्तावेज, स्वाभाविक है, कुछ हुआ ही नहीं है तो नहीं होगा। कोर्ट में उसके पास कोई ज्यादा दिन तक केस नहीं चलेगा। जब उसके पास भी कुछ पुख्ता होगा तभी तो केस थोड़ा आगे जाएगा। लेकिन अगर उसके पास भी कुछ पुख्ता सबूत नहीं है तो ज्यादा दिन तक ये प्रोसेस नहीं चलेगा। अगर आप लोग भी जमीन संबंधित कोई समस्या से जूझ रहे हैं तो कमेंट करके पूछिए, हम वीडियो के माध्यम से जवाब देने का प्रयास करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो।